हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे फ्रेंड। तो बहुत टाइम से मैं वीडियोस में नहीं आ रही थी, उसका कारण मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उससे पहले तो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं बहुत डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर ने की थी कि मैम इसका वीडियो डालिए। मफलर का डिज़ाइन मांगा था जो हैंड निटिंग था, मैंने शायद पिछले साल ही डाला था उसका वीडियो। तो बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि मैम डालिए डालिए, तो मैंने कहा चलिए आज मैं डालती हूँ। बहुत दिनों से कोशिश करी थी आज डालूंगी, पर मैंने कहा चलिए कोई नहीं ना, अब डाल देती हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है फ्रेंड्स। ये मैंने सेम ही बता रही जो मैंने पिछले साल पैटर्न लिया, आप किसी भी ऊन से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इसका कलर लिया है ऑफ वाइट कलर लिया है, क्रीम कलर है, वाइट नहीं है। इसमें वाइट दिख रहा है पर वाइट नहीं है, ऑफ वाइट कलर है। 3 प्लाई की ऊन आती है ये, देखिए फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड धागे दिख रहे हैं ना। ये थोड़ा सस्ता रहता है, कॉस्टली नहीं होता है, पर हम किसी से भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा ना मतलब स्पंजी बनता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ये हम कुछ कलर ऐसे होते हैं ना जो हम लेडीज में, जेंट्स में, जिस किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कलर कुछ ऐसे रहते हैं ना। तो मैंने वो जो पहले वाला बनाया था वो पिस्ता कलर का बनाया था, और ये मैंने ऑफ वाइट में बनाने जा रही हूँ। इसमें बताऊंगी मैं आपको क्योंकि क्लियर आएगी इसमें फोटो। तो देखिए फ्रेंड, और इसको बनाने के लिए 3 प्लाई की ऊन जरूर है। कहते हैं पतला धागा होता है पर पतला नहीं, ये बनने पे ना बहुत मोटा रहता है नॉर्मल धागे से, क्योंकि ये खिंचता नहीं है, स्ट्रेच नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखिए स्ट्रेच नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी नहीं होता है ना स्ट्रेच। और जो हम वर्धमान के धागे वगैरह लेते हैं, चार्मिंग वगैरह की लेते हैं, वो स्ट्रेचबल होते हैं, ये स्ट्रेच नहीं होता है। तो ये मोटा धागा होता है, बनने पे भी बहुत मोटा बनता है। और तो उसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं आ रहा पर 10 नंबर की ही लेनी है सिलाई। अगर अदरवाइज अगर आप जैसे ओसवाल वगैरह का धागा लेते हैं, प्लेन में आता है ओसवाल का, पारसमनी वगैरह धागा आता है ना, तो उसमें हम 11 नंबर की सिलाई लेते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम मफलर बना रहे हैं तो उसमें 10 नंबर की सिलाई इनफ होती है, पर इससे भी मोटी सिलाई नहीं ले सकते हम। 10 नंबर की ठीक है, अगर 11 नंबर की लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, जितना फ्लफी बनता है ना मफलर उतना अच्छा रहता है, उतना मतलब हल्का बनता है। कि थोड़ा, क्योंकि उसमें लेंथ काफी चाहिए रहती है, कम से कम 2 मीटर की लेंथ चाहिए रहती है। तो उसमें रहता है ना, ऊन भी ज्यादा लगता है, तो वो भारी नहीं होना चाहिए कि पहनने में ऐसा लगे ना कि भारी भारी क्या पहन रखा है। थोड़ा सा मतलब फ्लफी टाइप का रहना चाहिए। तो इसमें मैंने ओनली 10 नंबर की ही सिलाई ली है। आप लेने को चाहे पतला तो नहीं लेना, इस वाली ऊन में तो 10 नंबर का ही सिलाई ठीक लगेगा, ठीक है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मफलर आपको अपने हिसाब से चौड़ा बनाना है, पतला बनाना है। जो मैंने बनाया था मैं उसका बताऊंगी। तो उसमें मैंने 32 फंदे डाले थे, 32 फंदे में, क्योंकि इसमें इस वाली ऊन में कम ही फंदे पड़ते। अगर हम दूसरी वाली ऊन लेंगे जैसे वर्धमान की या ओसवाल की ऊन लेंगे तो उसमें हम 50 फंदे डालेंगे। 50 तो डालेंगे कम से कम, जैसे जेंट्स का रहता है ना कम से कम 7 इंच के करीब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना। अब आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग 42 के हिसाब से जानते हैं ना। तो उसमें रहता है कि 50 फंदे अराउंड लेके चलते हैं, पर इसमें 32 इनफ है। इनफ एकदम मतलब अच्छा बन जाता है। अगर आपको ज्यादा चौड़ा चाहिए तो फिर आप बना सकते हैं। और एक मफलर बनाने के लिए आपको 2 गोले चाहिए रहते हैं, कम से कम 2 गोले पूरा चाहिए रहता है। मैंने पिछली बार बनाया था तो मेरे 2 गोले में मतलब उसकी लेंथ अच्छी खासी बन गई थी। और नीचे मैंने जो फ्रिल बना रखी थी झालर टाइप से, इसी धागे की बनाई थी, तो उसमें एक टिट भी नहीं बचा था धागा, पूरा धागा 2 गोले पूरे लग गए थे नेट। तो 200 ग्राम अराउंड मान के चलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं इसकी वीडियो। और प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि क्या रहता है ना, मैं नीटिंग मशीन से काम करती हूँ, तो मुझे ना इन सब ये हाथ के काम करने में ना थोड़ा आलस भी आता है ना, बहुत आता है, क्योंकि मफलर बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। और देखने में वो डिजाइन अच्छा लगता है, सिंपल है, पर टाइम तो थोड़ा लगता ही है। और मुझे थोड़ा आलस आता है क्योंकि हम लोग मशीन से बनाते हैं, तो मशीन से हम लोग एक एक दिन में जितना हम इसमें अपना टाइम देंगे ना उतनी देर में तो हम 2 स्वेटर तो बना लेंगे, फुल 2 स्वेटर बना लेंगे। तो मुझे ना होता है ना, मतलब जो चीज काम करते रहो फटाफट होता है, तो उसको ऐसे करने में ना थोड़ा आलस आता है। पर बहुत डिमांड थी तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं ना, मैं ट्राई करूंगी। बहुत टाइम से वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ओके।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये फंदे डाल लिए। मैंने जैसे आपको बोला था 32, तो फंदे नॉर्मल ही डालने। फंदे डालने तो आपको फ्रेंड्स आते होंगे, सिंपल ही फंदे डालने, बिल्कुल भी ना ज्यादा टाइट नहीं और ज्यादा ढीले भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है ना। तो अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कितने बहुत कम फंदे, पर मैंने जैसे आपको बताया था ना 32, कम से कम 32 तो डालने ही पड़ते हैं। फिर इसके आगे आप अपनी मर्जी से जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना चौड़ा आप रख सकते हैं। जो नॉर्मल आजकल रेडीमेड आते हैं ना जीन्स मफलर वगैरह, तो उसके लिए तो इतने इनफ है, मतलब क्योंकि मैंने बना रखा तो मुझे आइडिया है। तो फंदा हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही डाला है फ्रेंड्स देखिए। और मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। देखिए जो पहला पहला जो फंदा होता है ना, हमने ऐसे लिया और धागा धागा पीछे करके धागा पीछे करके हमने आगे ले लिया। पहला फंदे हमने नहीं बुनना है, बिल्कुल उतार लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स आगे धागा फंदा करके और उतार लिया। और इसको देखिए चाहे तो हम बना सकते हैं, देखिए क्योंकि ये चैन बन जाएगी साइड से ना। एक हो गया, अब दो, दो एंड तीन, तीन बन गए। फिर हम धागा पीछे करेंगे, ये वाला धागा जो बनाया था ना हमने, अब इसको पीछे करके अब ये एक फंदा हम उतार देंगे। मतलब तीन फंदे हमने उल्टे बनाए और एक धागा करके पीछे एक फंदा हमने उतार लिया, उसको बनाना नहीं। फिर धागा आगे करेंगे और फिर हम तीन फंदे बनाएंगे उल्टे, एक, दो और तीन। देखिए फ्रेंड तीन फंदे बना लिए, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर हम धागा पीछे करके एक फंदा उतार लेंगे सिलाई में। फिर धागा आगे करेंगे, उसको नहीं बुना है, जो उतारा है ना उसको बुनना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना है। तो हम फिर तीन धागे बना लेंगे, एक, दो एंड तीन। ये देखिए फ्रेंड्स तीन फंदे बन गए। फिर हमने धागा पीछे किया, फिर जैसे मैंने बताया एक फंदा उतार लेंगे, स्किप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फिर धागा आगे करके फिर हमने तीन बनाने हैं, एक, दो, तीन। फिर धागा पीछे करके फिर एक फंदा उतारेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड हमको पूरी सिलाई बना लेनी है। देखिए दो, तीन, और ये ध्यान रखना है। फिर तीन धागे जब आपके उल्टे बन जाए तो धागा पीछे करके ये फंदा उतार के फिर धागा आगे करके तब आपको तीन फंदे बनाने हैं, एक, दो, तीन। फिर धागा पीछे करना है, धागा पीछे करके फिर हमने इसको उतार लिया एक धागे को और फिर हम इसको बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। अब धागा आगे करके हम इसको बनाएंगे, एक, दो, तीन फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे लास्ट में कितने चार फंदे बच रहे हैं ना। तो देखिए तीन फंदे हमने बना लिए, एक धागा, फिर धागा पीछे करके हम एक फंदा उतार लेंगे। अब आगे धागा करके उसको बनाना नहीं, जो उतारा है हमने स्किप कर दिया फंदा, उसको बनाना नहीं है। फिर देखिए फ्रेंड्स हमारे तीन फंदे लास्ट में बचे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, पहली सिलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ना, इसमें फिनिशिंग। जो मैंने ये डिजाइन बताया ना, इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है ना, बहुत अच्छी आती है। मतलब किसी कोई कोई होता है ना जिसमें मतलब बनाते हैं समय जो फिनिशिंग नहीं आती करती है ना, इसमें ऑलरेडी ऐसे आती है ना जैसे आपने हाथ से नहीं मशीन से बना रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स तीन फंदे बचे हैं हमारे, तो हम एक फंदा स्किप किया, फिर एक ये बनाया फ्रेंड्स और ये दो बना लिए, ठीक है। आप कितना बचा, एक बचा। तो हम इसको क्या करेंगे, धागा पीछे करके इसको स्किप कर लेंगे, क्योंकि हमें किनारा भी बनाना है ना। किनारे साइड में ना जाली वो बनेगी ना, चैन टाइप की बनेगी। अब हम रॉन्ग साइड आते हैं, उल्टे साइड आते हैं। अब उल्टे साइड में हमको क्या करना, जो हमने स्किप करा था लास्ट वाला फंदा बनाने उतार लिया था, उसको हम बनाएंगे। और बनाना सिर्फ फ्रेंड्स उल्टी तरफ से ही बनाना है आपको, जैसे उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा फंदा बनाते हैं, वैसे ही बनाना है, सीधा कुछ भी नहीं बनाना है। देखिए वन, ये बना लिया, ये हमारा बुना हुआ था। तो हम इसको भी
बुना लेंगे। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद में अब फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है, जो फंदा सॉरी हाँ नहीं इसको नहीं बनाएंगे, ये पहली सिलाई पहली और जो दूसरी सिलाई आपकी होती है ना, वो मोस्ट पहली सिलाई में तो आपने जो डिजाइन डाला था वो तो डल गया। अब जो उल्टी साइड की सिलाई रहती है जो दूसरे नंबर की कहलाई आएगी, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फंदा देख के जो स्किप फंदा आपने किया है ना इस साइड में आगे से पहली सिलाई में, उसको बुनाना है। तो हमने ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला स्किप करा, पता चल जाता है फ्रेंड जो बना हुआ है, देखिए बना है ये आसानी से पता चल जा रहा है, और जो नहीं बना है वो ये है। तो जो नहीं बनाया था ना उसको बीच में रखने, वही वही प्रोसेस करना है जैसे आगे हमने किया था ना, 3 फंदे बनाने 3 नहीं बनाने। तो फ्रेंड्स ये बचा एक बना लिया हमने, धागा पीछे करके इसको स्किप करेंगे। फिर हम ये देखिए एक, ये देखिए फ्रेंड्स साफ साफ दिख रहा है हमने ये वाला फंदा नहीं बनाया था, तो इसको हम अब बना लेंगे, ये हमारा बीच में आ गया। ठीक है, अब इसके साथ वाले को भी हम बना लेंगे। देखिए तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एक फंदा स्किप करना, तो ऐसे ही देखिए 2 3, अब धागा पीछे करके फिर एक फंदा हम स्किप करके धागा आगे करके फिर 3 फंदे बनाएंगे। 3 फंदे बनाने देखिए एक हमने ये बनाया, और देखिए जो फंदा हमने नहीं बनाया था ना साफ पता चल जा रहा है कि हमने ये वाला नहीं बनाया था, वो हमारा बीच में आएगा, पर बनाना हमको उल्टी तरफ से, ये उल्टा ही बनाना है। देखिए 2 और 3, तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स एकदम जो साइड साढ़े 3 फंदे के बाद भी जो चैन चैन बन के जाती है ना बहुत अच्छी बनती है, अपने आप इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी ना उसमें कि देखना आप। ये देखिए कुछ नहीं करना, धागा पीछे करना है, पीछे करके एक स्किप कर लेना है और ये बना लेना है। बस ये दूसरी सिलाई में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पहली सिलाई में जो फंदा नहीं बनाया था ना, वो फंदा आपका दूसरी सिलाई में बन जाना चाहिए और वो बीच में रहना चाहिए। देखिए ये इधर बीच में है, तो ये हमने इधर का भी बनाया, और जो नहीं बनाया था उसको बनाना है हमको ऐसे उल्टे तरफ से, और फिर उसके साथ वाले ही बना लेना है। फिर 3 फंदे हो गए, फिर एक स्किप कर देना है, इधर से भी सेम प्रोसेस रखना है। बस इसी चीज का ध्यान रखेंगे ना, ये दूसरी सिलाई में तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है और कुछ नहीं है, और फिर तो आपको खुद ही दिख जाएगा ना कि आपको कौन सा स्किप करते जाना है, क्योंकि वो डिजाइन अपने आप दिखने लगता है ना, कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। ये वाला डिजाइन इतना अच्छा है ना, मतलब फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है, आप इससे चाहे मफलर बना लें चाहे हाई नेक बना लें, मतलब फिनिशिंग अपने आप ही बहुत अच्छी आती है, कहने वाली बात नहीं है ना। क्या बोलोगे कह रहे हो दीदी, ऐसा कुछ नहीं, इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें साफ पता चल रहा है, देखिए चैन बन के आ रही है, ये है ना। अभी अपने आप जब आप देखोगे ना ऐसे समझ में भले चाहे नहीं आ रहा होगा कैमरे में, पर जब आप देखोगे ना तो अपने आप समझ में आएगी। देखिए चैन चैन बन बन के जा रही है, अब जब थोड़ा बन जाएगा ना तब आपको दिखाना है। अब जो हमारी 2 सिलाई होगी, अब तीसरी सिलाई में क्या करना है, देखिए हमने बना लिया था पहला फंदा, तो उतार देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स बनाना है हमको, 2 फंदे बनाने हैं। अब ये फंदा देखिए चैन दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, देखिए तो जो चैन वाला फंदा है ना वो हमको स्किप कर देना, वो नहीं बनाना है। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है, 3 फंदे बना लेने हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए कितना इजी है, सिर्फ 2 सिलाई में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाता है ना कि हमको कौन सा बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। ये देखिए 3 बना दिए, 3 के बाद देखिए ये दिख रहा है चैन वाला, दिख रहा है ना, चैन वाला हमको नहीं बनाना है, धागा पीछे करेंगे इसको, ये वाला जो धागा है उसको पीछे करके स्किप कर लेंगे, इसको बनाना नहीं है हमें। राइट साइड जो हम सिलाई बना रहे हैं उस सिलाई में हमको ये वाला चैन वाला बिल्कुल नहीं बनाना है, जो उल्टे फंदे हैं ना उनको ही बनाने हैं सिर्फ। देखिए 3 फंदे बना लिए, ये देखिए चैन वाला आ गया तो स्किप कर दिया। इसको किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको जब आप हाई नेक भी बनाएंगे ना तो बहुत मतलब फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, और कुछ नहीं, अगर हम जैसे स्वेटर के बॉर्डर वगैरह में भी डालेंगे डिजाइन उसमें भी बहुत अच्छी आती है। मैंने पिछली बार मतलब बनाया था ना मफलर, बहुत लोगों ने डिमांड की, पर ऐसा होता है ना कि इनमें टाइम ज्यादा लगता है ना, तो मैं बस उसकी डिमांड आप सोचो भी नहीं सकते। सोचिए ये इसमें 2 गोले लग गए थे
क्योंकि मैंने खुद बनाया था, तो मुझे आइडिया कि 2 गोले पूरे मैंने नेट लगा दिए थे। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर इसका प्राइस क्या रहता है, पर मैं जहाँ रहती हूँ, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ इसका प्राइस यहाँ पर मेरी शॉप में 40 रुपीज़ का रहता है। एक गोला ना 100 ग्राम का होता है, 40 रुपीज़ का रहता है ये। तो 40 2 गोले लग गए 80 रुपीज़ के, ठीक है। तो अब इसका चार्ज 80 रुपीज़ हो गया, तो इसका चार्ज मैं 300 के करीब लेती हूँ बनाने का, मफलर बनाने का ना 300, मतलब 500 के अराउंड पहुंच जाता है, 500 के अराउंड आराम से पहुंच जाता है ये मफलर। क्यों बनाने में भी टाइम लगता है ना, मेन होता है ना। चलो ऊन तो नहीं लग रही है इतनी, ऊन तो चलिए 80 रुपीज़ की लग रही है, बट इसको बनाने में जा रहा कर रहा ना टाइम, तो 500 के अराउंड में लेती हूँ। और फिर किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं क्या बोल सकती हूँ ना। और पर वैसे तो ये 400 का ही बैठा जाके, पर मैं इसका 300 रुपये तो चार्ज लेती हूँ, कम से कम 300 रुपये तो चार्ज लेना ही पड़ता है ना, क्योंकि चीज इतनी अच्छी बनी होती है ना, हाथ की चीज बना के दे रहे हैं तो अच्छी बनी होगी। और जो सिंपल धागा रहता है, और सिंपल धागा रहता है ना, उसमें थोड़ा फटाफट होता है, और उसमें ऊन भी ज्यादा लगता है। ये थोड़ी फ्लफी ऊन है ना, तो इसमें देखिए मैंने ये चौथी सिलाई आ गई, देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई में देखिए कितना बुनने लगा ना, 1 इंच के करीब होने लगा है ना। तो ये बन तो जाता है, बनाने बैठोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। पर मैं बोलती हूँ ना कि अगर इतनी फ्लफी है ना, तो आप 10 नंबर का ही सिलाई यूज करना, इससे मोटा तो बिल्कुल मत करना, और पतला तो बिल्कुल भी मत करना, कि फिर बिल्कुल एकदम टाइट टाइट बनेगा ना। ये थोड़ा जितना फ्लफी बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड, और पता है ये वाली ऊन इतनी अच्छी है ना, कि मतलब इसमें जैसे बोलते हैं रुएं वगैरह आते हैं, वो कुछ ही नहीं आते इसका। चाहे आप स्वेटर बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, बहुत अच्छी। और बोलते हैं इसमें डिजाइन वगैरह नहीं आता है, मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स क्यों नहीं आता है, मैंने खुद बना के डिजाइन वगैरह आते हैं। और कस्टमर जैसे कोई कोई बोलता है ना कि दीदी इसमें जैसे 3 धागे हैं, तो कोई कोई धागा छूट जाता है। पर मैंने तो पूरा का पूरा मफलर, क्या मैंने स्वेटर भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स। कोई भी देखिए इक्वल धागा आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, कोई आगे पीछे नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, कि कोई भी आगे पीछे धागा चल रहा हो, देखिए बराबर चल रहा है, और ना कोई छूट रहा है। पता नहीं कैसे छूटता है, देखिए। और थिक मतलब मोटा कितना अच्छे से आ रहा कर रहा है, और इतनी इजीली मतलब ये धुल जाता है ना, बहुत इजीली धुल जाता है। और इसमें मतलब रुएं वगैरह की तो बिल्कुल ही सस्ता का सस्ता भी है और अच्छा भी है, मेरा ये मानना है। आप लोग कह रहे होंगे कैसी बातें कर रही, पर देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये देखिए, बस 2 बातों का ध्यान रखना है आपको ना, पहली और दूसरी सिलाई का ही में ध्यान रखना है। पहली सिलाई में आपको बस ये ध्यान रखकर देखना कि आपको 3 फंदे बनाने हैं, 3 फंदे के बाद में एक स्किप कर देना है। और देखिए साइड का हम फंदा देखिए स्किप कर रहे हैं ना, तो ये देखिए चैन बन के आ रही है ना, चैन बनती है ना तो अच्छा लगता है, किनारे किनारे पे ये चैन बन रही है ना, तो अच्छा लग रहा है किनारे किनारे पे, देखिए फ्रेंड्स। और देखिए 32 फंदे में देखिए कितना मतलब इतना चौड़ा बन के आ रहा है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, ज्यादा चौड़ा भी शॉल शॉल की ये अभी थोड़ा और सा फैलेगा भी बनने पे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी और बना के ना। और बस पहली सिलाई आपने बना ली, पहली सिलाई में जैसे आपने 3 फंदे बनाए, एक फंदा स्किप कर दिया, पीछे धागा करके 3 फंदे बनाए, एक स्किप कर दिया। फिर दूसरी सिलाई में बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो स्किप फंदा किया है वो आपको सेकंड सिलाई में बनाना है, सेकंड सिलाई में आपको उल्टा बना लेना है। 3 फंदे बनाने हैं, वो जो स्किप किया वो फंदा बीच में रहना चाहिए, बीच में रहा, ये देखिए ये बीच में है, तो ये देखिए चैन वाला फंदा, ये चैन वाला है ना हमारा इधर से, ये ठीक है। ये आप बनाओगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, देखिए ये इधर चैन वाला है, तो इधर इस इधर उधर के आगे और इसके साथ वाले फंदे हमें बना लेने हैं तीनों, फिर हमें चैन वाला छोड़ देना इधर से। बस ये ध्यान रखना है सेकंड सिलाई में, और कुछ नहीं। फिर तो क्या ना आपको खुद ही दिख जाता है, ये देखिए चैन बन के आ रही है अपने आप, जो चैन बन के आ रही है ना, चैन वाला जो है वो आपको स्किप करना है, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और फ्रेंड्स मैं इसको आगे और बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा और चौड़ा करके दिखाती हूँ आप फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या होता है ना,
थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो पाता है ना इंसान कि ये पता नहीं मेरी वीडियो मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कि मतलब वीडियो तो बहुत सारे व्यूज तो बहुत अच्छे आते हैं पर सब्सक्राइब एक भी नहीं आ रहा कर रहा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा होता है ना यार, मैं अपना टाइम अगर दे रही हूँ आप लोगों को, तो बस आपको क्या करना होता है, उस होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ मतलब हाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुनने मुझे पसंद कर रहे हैं मेरी मेरी वीडियो को, बस ये होता है और कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स ना। तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।